दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी का एक गंभीर आरोप है और आरोप लगाया है केंद्र सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, कि उनको चुनावों की तारीख से पहले ही, ऐलान से पहले ही घर खाली करने का नोटिस दे दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं कमलजीत सहरावत, बीजेपी सांसद। मैडम, आतिशी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो कह रही हैं कि जिस घर में मुख्यमंत्री आवास में वो रहती हैं उसको खाली करने का नोटिस दे दिया गया। कहा है कि आप खाली कर दीजिए, मुझे सड़क पर निकाला जा रहा है। आतिशी जी, आप पहले भी मिनिस्टर रही हैं और आपके पास घर है। ये आपकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको मजबूरी में कुर्सी से हटना पड़ा, उन्होंने अपने लिए आवास बनाया था और आज आप कह रहे हैं कि आपके आवास से हटाया जा रहा है। तो जो भी कानूनी प्रक्रिया वो निभाई जाती हैं। आपके मुख्यमंत्री ने मजबूरी में कुर्सी छोड़ी है जब उन्होंने हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते। तो आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आप टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं और ये जो आवास है, ये सरकारी आवास को किस तरह से सरकारी पैसे को मिसयूज़ करके बनाया गया है, तो आपको तो आम आदमी पार्टी के नेता होने के नाते कहना ही नहीं चाहिए। आज आपके पूर्व मुख्यमंत्री फिर से किसी राज्यसभा के सांसद के मकान में रह रहे हैं, उसको वहाँ से हटाकर, तो आपके लिए तो घरों का खेल चलता रहता है। लेकिन अब तो जो है संजय सिंह ने ये भी कह दिया है कि बीजेपी की कोशिश ये है कि इस घर में जो है मीडिया को ले जाया जाए, तो हम खुद ले जाएंगे, हम दिखाएंगे कहाँ है बार, कहाँ है सोने की टॉयलेट या कहाँ है स्विमिंग पूल। देखिए, आप स्विमिंग पूल, वहाँ पे बना हुआ जिम, वहाँ पे लगे हुए पर्दे, ये सब लगातार जनता देख चुकी है और आप कह रहे हैं कि आप दिखाएंगे, तो जनता आपके ऊपर अब विश्वास नहीं करेगी। आपको ये लगाने का हक ही नहीं था। आप वियतनाम के पत्थर को कैसे हटाओगे? आप सोने की टॉयलेट को तो चोरी कर ले गए, अब वो वहाँ पर नहीं है, आपके ऊपर पहले ही चोरी का इल्ज़ाम है, लेकिन पत्थर तो वहाँ मिलेगा। पर्दे आपने हटा दिए होंगे, लेकिन 3 बंगलों को तोड़कर एक बंगला बनाया गया, वो तो मिलेगा। तो संजय जी, आप झूठ ना बोले, दिल्ली की जनता सब जानती है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास को में भी इसी तरह से मीडिया को ले जाएं, जैसे कि यहाँ पर ले जाने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री आवास में CPWD के मैनुअल के हिसाब से सारे काम हुए हैं और अगर ये काम CM आवास में होते तो भी किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वियतनाम का पत्थर लगाया गया, वो किसी भी मैनुअल में अप्रूव नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री आवास में लगातार जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं, लोग जाते हैं, आप अपने घर को दिखा देते अगर आपको इतना ही था, लेकिन आपने 8 लाख के पर्दे, आपने घड़ियाँ लाखों की लगाई, आपने जिम जकूजी सब कुछ बनाया। एक आम आदमी कहने वाले खुद को व्यक्ति को तो ऐसा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए था। साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जो उस दौरान मुख्यमंत्री थे, जो उनके जो सरकारी आवास में जो सुख और सुविधाएं ली गई, वो जो है नियमों के विरुद्ध थीं और इसी वजह से बीजेपी उठा रही है सवाल। और आतिशी के जो है दावे पर भी सवाल उठाते हुए कि ये जो है घर जो अलॉट हुआ था, ये अरविंद केजरीवाल जो उस दौरान मुख्यमंत्री थे उनके नाम पर अलॉट हुआ था, ऐसे में आतिशी को तो इस घर में रहने का तो अधिकार ही नहीं था। इस तरीके से बीजेपी दे रही आतिशी के सवालों का जवाब। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.